एक बार अपने बयान देने से पहले ज़रूर सोचें कि आप दिल्ली वालों को, आपको कोई अधिकार नहीं है दिल्ली वालों को मुफ्त को कहने का या मुफ्त की आदत का। ये सब आप सोचने से पहले, बोलने से पहले ज़रूर सोचिए। दिल्ली के लोगों को मुफ्त की आदत नहीं है, एलजी साहब को खुद के मुफ्त की आदत है। क्योंकि जो भी एलजी साहब कर रहे हैं या जो जहाँ रह रहे हैं वो सब हमारे टैक्स पे रह रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। हमें मुफ्त की आदत है, हमें किस बात की मुफ्त की आदत है? हम तो टैक्स भरते हैं सर, चाहे वो साबुन पे हो, पेस्ट पे हो, किसी चीज़ पे, हर सब चीज़ों पे टैक्स भरते हैं। तो काहे की मुफ्त की आदत है? ये एलजी साहब को बताना चाहिए। हम बताना चाहते हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब आपको मुफ्त की आदत है, आपको सरकारी फंड से पैसा मिलता है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता है। 4 दिन पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बयान दिया कि दिल्ली के लोगों को फ्री की आदत लग गई है। साथ ही एक दूसरी जगह उन्होंने ये बयान दिया कि दिल्ली में सिर्फ समस्याएं हैं, यहाँ समस्याओं का अंबार है। अब आम लोग जो एलजी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ये आम लोग वो हैं जो दिल्ली में पिछले कई सालों से रहते हैं और दिल्ली सरकार की तमाम सुविधाओं को अवेल करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि एलजी विनय कुमार सक्सेना का जो बयान पिछले दिनों आया उसको ये किस रूप में देखते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम अमित तंवर है जी। देखिए, जो एलजी साहब ने बोला है कि दिल्ली में समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्याएं का तो ये है कि दिल्ली की पावर तो आपके पास ही है, सारे काम आप लोग करते हैं। अगर दिल्ली में समस्याएं हैं तो किसकी वजह से हैं? ये आपकी वजह से हैं कि आप कोई काम नहीं होने दे रहे हैं। जो चुनी हुई सरकार है उसके पास पावर नहीं है काम करने की, तो आप वो काम कैसे होंगे? पहली बात तो ये हो गई कि जी आपने कहा कि काम नहीं होते हैं। काम आपकी वजह से नहीं होते हैं क्योंकि आप रोड़े अटकाते हैं। दूसरी बात, एलजी साहब, मैं ये आपको कहता हूँ कि दिल्ली वाले अपने आप में बहुत सक्षम हैं, उनके पास अपने रोज़गार हैं, अपना वो काम कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी आराम से चला सकते हैं। रही बात कि आप जितने बड़े मकान में रहते हैं, जो आप एमपीज़ को 5-5 हज़ार यूनिट फ्री दिए जाते हैं, पहले उनको बंद कीजिए। एक आम जनता को अगर थोड़ा सा 200 यूनिट उनको फ्री मिल गया तो आपको तकलीफ़ हो गई है। अगर उनको मुफ्त सेवा मिल गई, मुफ्त उनको तीर्थ यात्रा दी जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले मुफ्त खो रहे हैं, दिल्ली वालों को मुफ्त की आदत होगी। ये बिल्कुल गलत है। आपका जो भी चल रहा है, आप जितने बड़े घर में, राजभवन में रहते हैं, उसका खर्चा हम टैक्स पे ही देते हैं, उससे चलता है। दिल्ली के टैक्स से ये सारा खर्चा चलता है। तो आप एक बार अपने बयान देने से पहले ज़रूर सोचें कि आप दिल्ली वालों को, आपको कोई अधिकार नहीं है दिल्ली वालों को मुफ्त को कहने का या मुफ्त की आदत का। ये सब आप सोचने से पहले, बोलने से पहले ज़रूर सोचिए। तो साफ तौर पर जो लोगों की नाराज़गी है कि वो सवाल उठा रहे हैं कि एलजी साहब को ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि दिल्ली के लोगों के बारे में इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस बात से लोगों की नाराज़गी है। उनका कहना है कि यहाँ फ्री में अगर कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं तो उस पर उन्हें क्या ऐतराज़ है और वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। पूजा। क्या लगता है जिस तरह से पिछले दिनों एलजी साहब ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की आदत पड़ी हुई है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं? सर, मुफ्त तो खा ही नहीं रहा कोई आजकल। इतनी महंगाई है, हर चीज़, राशन पानी इतना महंगा है, गरीब लोग क्या करेंगे जो ले नहीं सकते। जो मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे ही पैसों से, हमारे ही वही कुछ कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। तो साफ तौर पर ये कहना है कि जो मुफ्त क्या मिल रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई है, चाहे सब्जी हो, दाल हो, हर एक चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में मुफ्त मिल क्या रहा है? जी, कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली वाले मेहनत करते हैं, मेहनत करने से उनको जो मिलता है वो मेहनत से ही, उनको जो कुछ भी मिला है मेहनत से ही मिला है। मुफ्त का उनको कुछ खाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि वो मुफ्त के व्याप पे जिए। तो एलजी साहब ने जो बयान दिया वो क्यों दिया? सर, उनका ऑलरेडी उनके पास इतना है सर, जो दिल्ली के पब्लिक में नहीं है। जो उनको फैसिलिटी उनको मिलती है, दिल्ली वालों को नहीं मिलती। उनको दिल्ली वालों को अगर थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है तो उनको वो भी बुरा लगता है। तो लोग साफ तौर पर एलजी साहब के इस बयान पर एतराज़ जता रहे हैं और उनको कहना है कि सुविधाएं तो उन्हें मिल रही है, दिल्ली के लोगों को क्या मिल रही हैं जो उन्हें एतराज़ हो रहा है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम नीलम है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, वो सर तो अच्छे बड़े घर में बैठे हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी उनकी इनकम है, बड़ा मकान है, लेकिन हम महिलाओं के लिए अगर फ्री सर्विस दी जा रही है या यूनिट फ्री दी जा रही है तो उन्हें क्या तकलीफ़ है? हम भी तो समाज में रहते हैं, हम भी तो दिल्ली का एक हिस्सा है। ये बात उनकी सरासर गलत है कि भाई दिल्ली के लोग को फ्री की खाने की आदत हो गई है। ये बिल्कुल गलत है और इस बात से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
उनको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर उनको फ्री में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जा रहा है या दिल्ली में उनको फ्री सर्विस दी जा रही है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई उनकी इनकम कितनी है, कितने में अपना वो घर चला रही हैं और कितने में काम कर रही हैं। क्या इतने में 10,000 15,000 में उनका गुजारा हो जाता? अगर फ्री सर्विस दी जा रही है तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, यही कहना चाहूँगी। साफ तौर पर दिल्ली के लोग जो है सो दिल्ली के एलजी द्वारा दिए गए उस बयान को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ मुफ्त में क्या ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से अगर दी जा रही हैं तो इसमें गलत क्या है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम रिम्पी है। सर, मैं यही बात करना चाहती थी कि भाई जैसे अब सर्विस जो भी हमें दी जाती है तो सर उसके अकॉर्डिंग तो सर हमें क्या ना उतनी फैसिलिटी तो दी नहीं जा रही है। इतनी प्रॉब्लम होती है हर जगह पे, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा वाला कोई इंतज़ाम नहीं होता। और आपको देखिए कितने केस हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं करते। क्या होता है, अब जो भी मुजरिम होता है, जो भी होता है, वो छूट जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो कम से कम हमें इतनी फैसिलिटी तो दें कि अगर कोई हमारे लिए, हमारे खिलाफ, हमारे लिए बोलता है या कुछ भी करता है तो हम उसके लिए कुछ कर तो सके। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, महिलाओं की कहीं भी सुरक्षा नहीं होती है। और आप देखिए अगर बसों की बात करें रात के टाइम, महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा एलजी साहब पर ही। हाँ जी, और देखिए जैसे अब बसों की बात करें, बसों में रात के टाइम महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं। क्यों? अगर वहाँ पे क्या होता है, पीछे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितना कुछ हो जाता है। कई सड़कों पे भी महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा वाला कोई इंतज़ाम नहीं होता। तो आप बताइए कि हमारी अगर आप फैसिलिटी की बात करते हैं तो पहले आप ये देखिए आप हमें क्या दे रहे हैं। हमें तो आप कुछ नहीं दे रहे। हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप बताइए कि अगर आप प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं देंगे तो हम तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही ना बोलेंगे। अगर हम आपको बनाते हैं तो कम से कम आप हमें भी तो कुछ दें ना। आप तो हमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारी जो फैसिलिटी उनके बारे में बात करें, आप हमें क्या दे रहे हैं वो तो आप कभी बात ही नहीं करते। तो बस इसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। साफ तौर पर है कि जो एलजी साहब का बयान था उन पर जो है सो लोगों का विरोध है कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक महिला थी जो उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो महिला की सुरक्षा या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो एलजी के हाथों में है। वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर रात में महिलाओं के निकलने की बात हो या फिर बसों में सफ़र करने की बात हो तो उन्हें डर लगता है। तो ऐसे में जो है लोग, महिलाएं सवाल उठा रहे हैं, जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के बयान दिल्ली के एलजी को नहीं देना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से एलजी के इस बयान पर सोचते हैं, देखते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम वीरेश कुमार है जी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो एलजी साहब ने बोला है वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता बोलने का। क्योंकि फ्री का मतलब क्या है? सिर्फ ये आम जनता को अगर बिजली फ्री मिल रही है, बड़े लोगों को तो नहीं मिल रही फ्री बिजली। सिर्फ जो छोटे लोग हैं 200 यूनिट जो यूज़ करते हैं उनको फ्री मिल रहा है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो फ्री जो कह रहे हैं वो सब गलत है। और दूसरा जो इसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं, अभी जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे इतने क्राइम हो रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये फ्री का मुद्दा पहले आता है। इतने मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में, इस चीज़ पे कोई बोलता नहीं है। तो बस ये है कि दिल्ली पुलिस अगर अच्छा काम करे तो उस पर भी कोई बात होनी चाहिए। फ्री तो सिर्फ आम लोगों के लिए फ्री है ना, वो तो जनता उस पर खुशी भी है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कुछ और लोग हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो एलजी के इस बयान को लेते हैं। जी, आपको क्या लगता है? अपना नाम बता दीजिए। कमलेश कुमार। जी, कमलेश जी, एलजी साहब ने जो कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त की आदत नहीं है, एलजी साहब को खुद के मुफ्त की आदत है। क्योंकि जो भी एलजी साहब कर रहे हैं या जो जहाँ रह रहे हैं वो सब हमारे टैक्स पे रह रहे हैं। क्योंकि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास बहुत दिक्कत है। एलजी साहब को क्या कहें हम, यहाँ तो पानी भी मुफ्त नहीं मिलता। एलजी साहब तो फ्री की बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्री की गाड़ी में घूम रहे हैं, फ्री का पेट्रोल ले रहे हैं। हम लोगों को क्या दे रहे हैं एलजी साहब? जो कुछ सुविधाएं मिलती है उन्हें भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो एलजी साहब को मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि वो जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा खा करके हमें ही वंचित रखना चाहते हैं। थैंक यू। तो लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर है। वो जो एलजी, दिल्ली के एलजी हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, बजाय इसकी कि एलजी साहब जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो इस तरह का बयान ना दें। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, सरबजीत सिंह। जी, तो क्या लगता है जो एलजी साहब ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई? सर, अपने अपने व्यूज़ है। एलजी साहब कुछ भी बोल सकते हैं। एलजी साहब का मानना है कि दिल्ली वालों को मुफ्त की आदत है, ऐसा तो हमें कहीं नहीं लगता। हम भी दिल्ली में रहते हैं, बचपन हमारा दिल्ली में बीता। हम अभी जवान हुए, दिल्ली में जवान हुए, दिल्ली में बड़े हुए, लेकिन मुफ्त की आदत कैसे? हम खुद मेहनत कर रहे हैं।
अपने आप मेहनत कर रहे हैं, अपने आप कमा रहे हैं, लेकिन इसमें मुफ्त वाली आदत का। एलजी साहब को इवन मुफ्त की आदत है। एलजी साहब के घर पे कितने नौकर हैं आप जान सकते हैं, आपको पता है? उनके गार्डन में ही कम से कम 200 नौकर हैं। उनके घर में खाना बनाने के लिए कम से कम 70-80 बंदे हैं उनके पास। इतनी फैसिलिटीज़ उन्होंने खुद ले रखी हैं और वो कहते हैं हमें मुफ्त की आदत है। हमें किस बात की मुफ्त की आदत है बताइए? हम तो टैक्स भरते हैं सर, चाहे वो साबुन पे हो, पेस्ट पे हो, किसी चीज़ पे, हर सब चीज़ों पे टैक्स भरते हैं। तो काहे की मुफ्त की आदत? ये एलजी साहब को बताना चाहिए। हम बताना चाहते हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब आपको मुफ्त की आदत है, आपको सरकारी फंड से पैसा मिलता है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने आप पे, अपनी बातों पे थोड़ा गौर कीजिए, फिर उसके बाद बयान कीजिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि लोग किस तरह से एलजी साहब ने जो बयान दिए उन फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये सवाल भी उठाए, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा। साथ ही पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो अपराध का ग्राफ लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, उस पर भी सवाल उठाया कि उसके लिए अगर एलजी साहब का कोई बयान आता तो बात समझ में आती। लेकिन इस तरह का उलूल जुलूल बयान जो एलजी साहब ने दिया, कहीं ना कहीं वो बात लोगों के समझ से परे है और लोग इस बात पर एतराज़ जता रहे हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।